100 के साथ। सुशांत सिंह राजपूत केस में आज सुबह एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के घर पर छापा मारा है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने चक्रवर्ती हाउस से कुछ डिजिटल उपकरणों को साथ लिया है। एनसीबी की टीम ने सैमुअल मिरांडा के घर पर भी छापेमारी की, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। एजेंसी ने लगभग 2.5 घंटे तक मिरांडा के घर की तलाशी ली। एनसीबी ने रिया के भाई शोविक को हिरासत में ले लिया है। एनसीबी की टीम रिया के भाई शोविक, सैमुअल मिरांडा, ड्रग्स पेडलर जैद और बाशत को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। सुशांत सिंह राजपूत केस में एम्स फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम आज सुशांत केस में अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एम्स की टीम ने रिव्यू करना था। सुशांत केस में सीबीआई की ओर से पहला बयान सामने आया है। सीबीआई का कहना है कि जांच से जुड़ी मीडिया में आई कुछ खबरें अटकलों पर आधारित है और वे तथ्यों पर आधारित नहीं है। सीमा पर तनाव के बीच बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि चीन ने अपनी रूस निर्मित सुखोई विमानों को तिब्बत बॉर्डर पर तैनात किया है। उन्होंने कहा कि हमें प्रतिशोध के लिए तैयार रहना होगा। भाजपा अध्यक्ष शरद पवार का कहना है कि चीन चोरी छिपे भारतीय उपमहाद्वीपों को घेर रहा है। इसके लिए भारत को श्रीलंका और नेपाल के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखनी चाहिए। रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भारतीय दूतावास पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राजनाथ सिंह ने इसकी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास पहुंचकर पूज्य बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। कोरोना काल को देखते हुए संसद के आगामी मानसून सत्र में दोनों सदनों में शून्यकाल 30 मिनट का हो सकता है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। मानसून सत्र में प्रश्नकाल पर रोक लगाए जाने की पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने भी निंदा की है। यशवंत सिन्हा ने इसके संबंधित एक ट्वीट किया है। यशवंत सिन्हा का कहना है कि यदि विपक्षी दलों में हिम्मत है तो वे संसद को प्रश्नकाल के बिना और न्याय संबंधित मामलों पर चर्चा किए बिना काम नहीं करने देंगे। संसद को पूरी तरह से संरक्षित किया जाना चाहिए। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जेईई मेंस की परीक्षा में छात्रों की अनुपस्थिति को मुद्दा बनाकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में कहा कि जेईई की परीक्षा में बंगाल में केवल 25% और अन्य राज्यों में 50% परीक्षार्थियों ने ही भाग लिया है और सरकार अवसर की समानता के संवैधानिक अधिकार का हनन कर रही है। नीट और जेईई परीक्षाओं के खिलाफ 6 गैर भाजपा शासित राज्यों के मंत्रियों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। दिल्ली के संसद मार्ग पर मौजूद नीति आयोग की बिल्डिंग में एक तेज रफ्तार क्लस्टर बस लोहे की ग्रिल तोड़ते हुए दीवार से जा टकराई। हादसे में एक बस के अंदर केवल ड्राइवर और एक मार्शल मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रेलवे ने ट्रैक के आसपास कब्जा कर सालों से बनी झुग्गियां हटाने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जल्द ही झुग्गी वालों को कोर्ट के आदेश से अवगत कराने वाला पब्लिक नोटिस भी दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में दोनों ओर से फायरिंग चालू है। इस मुठभेड़ में आर्मी के एक मेजर घायल हो गए। राजस्थान सरकार ने राज्य में किसी भी तरह के नए वाहन और कोई भी नए उपकरण की खरीद पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अफसरों और नेताओं को फिलहाल इकोनॉमिक क्लास में ही सफर करना होगा। यही नहीं, राज्य में अगले आदेश तक कोई भी नए दफ्तर नहीं बनाए जाएंगे। सभी तरह के सेमिनार ऑनलाइन होंगे और किसी भी तरह का कोई राजकीय भोज आयोजित नहीं किया जाएगा। सरकारी कामकाज के खरीद और छपाई में भी 70% तक ही बजट खर्च किया जाएगा। इसके अलावा ओएलएल मद में स्वीट प्रावधान के विरुद्ध व्यय को भी 90% तक सीमित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जुवेनाइल आरोपी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करने के पहले की 3 अदालतों के फैसले को बरकरार रखा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच योगी सरकार ने यूपी में एक आईएएस और पीसीएस अफसरों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। तबादला सूची में आईएएस नीरज शुक्ला का भी नाम है। नीरज शुक्ला फिलहाल अयोध्या के नगर आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने अब लखनऊ का अपर आवास आयुक्त बनाया गया। हरियाणा सरकार 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू करने जा रही हैं। शुरुआत में परीक्षण के तौर पर सोनीपत और करनाल जिले के 2 स्कूलों में जल्दी कक्षाएं कराई जाएंगी। टोल शुल्क के डिजिटल और आईटी आधारित भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1 सितंबर 2017 से पहले बेचे जाने वाले वाहनों के लिए फास्ट ट्रैक को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव दिया है।
योगी सरकार राम मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की तैयारी में है। इसके तहत अयोध्या में भारत के 25 राज्यों के गेस्ट हाउस बनाए जाएंगे। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मेट्रो स्टेशन पर कई बदलाव किए गए। स्टेशन पर लिफ्ट पर सवार होने के लिए उंगली से बटन नहीं दबाना होगा। नई व्यवस्था के तहत पैडल पर पैर रखते ही लिफ्ट खुल जाएगी। मेट्रो स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के तहत लिफ्ट में एक बार में अधिकतम 3 लोग ही सवार हो सकेंगे। साथ ही स्टेशन पर लगे एक्सलेटर पर यात्री एक सीढ़ी छोड़कर खड़े हो सकेंगे। नए दिशा निर्देशों के तहत सामान्य स्टेशनों पर मेट्रो अब 10 से 15 की बजाय 20 से 25 सेकंड रुकेगी। वहीं इंटरचेंज स्टेशनों पर 35 से 40 की बजाय 55 से 60 सेकंड रुकेगी। 2 महीने सख्त निगरानी के बावजूद अचानक से दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ने के बाद केंद्र ने एक बार फिर कमान संभाल ली है। गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की बैठकें शुरू हो चुकी हैं। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ भी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। देश में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। मरीजों का कुल आंकड़ा 39 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं मरने वालों की तादाद 68,000 के पार हो गई है। देश में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के मामलों में अब तक का सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला है। गुरुवार को एक दिन में 83,883 नए मामले सामने आए हैं। मरीजों के स्वस्थ होने की दर 77.09% हो गई है, जबकि मृत्यु दर में गिरावट आई है और ये 1.75% रही। वहीं 21.16% मरीजों का भी इलाज चल रहा है। कोरोना से सबसे प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में ये महामारी फुल स्पीड में है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 8,25,000 के करीब पहुंच गई है। दिल्ली में गुरुवार को 2,737 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। शहर में 67 दिन बाद एक दिन में कोविड-19 के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। सितंबर में ये लगातार तीसरा दिन है जब 2,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं शहर में 19 और मरीजों की मौत हुई है। सिखों के प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब के कपाट आज से आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। कोरोना की वजह से एक दिन में सिर्फ 100 श्रद्धालुओं को ही दर्शन की इजाजत दी जाएगी। भारत के कई हिस्सों में मानसून का सीजन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इस मानसून के सीजन में अगस्त में 44 सालों में सबसे अधिक बारिश हुई है। टिहरी डीएम मंगेश घिरियाल की अध्यक्षता में गंगा समिति की बैठक हुई। डीएम ने छोटे कस्बों में कूड़े के निस्तारण के लिए निर्देश दिए। बस्ती में सरयू नदी में कटान से हाहाकार मचा हुआ है। सपा कार्यकर्ताओं ने इसी को लेकर धरना प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कटिहार की किशनपुर पंचायत के मुखिया और सरपंच पति का बार डांसर्स के साथ वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं मुखिया ने कहा है कि ये 2017 का वीडियो है जो विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही है। लखीमपुर खीरी में 3 साल की बच्ची का शव गन्ने की खेत पर मिला था। पुलिस ने कहा कि बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। जालौन पुलिस ने 28 किलो गांजे के साथ 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। कई सालों से अवैध तरीके से तस्करी कर रहे थे। पीलीभीत में सड़क पर 3 बाघों का आतंक देखने को मिला है। किसानों में भय का माहौल है, लेकिन वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। लखनऊ मेट्रो का ट्रायल रन आज से शुरू होगा। 7 सितंबर से यात्री सफर कर सकेंगे। 20 में से सिर्फ 16 मेट्रो का ही होगा ट्रायल। लुधियाना में 6 साल के लड़के ने 16 किलोमीटर की ब्लाइंड फोल्ड स्टेगिंग 1 घंटे और 16 मिनट में पूरी की है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए नाम भेजा जाएगा। मुरादाबाद में मूर्तिकारों ने कहा है कि भगवान श्री राम और परशुराम की मूर्तियों की डिमांड अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के बाद से बढ़ गई है। राम दरबार की भी खूब डिमांड की जा रही है। लखनऊ समेत 11 जनपदों में सीरो सर्वे आज से शुरू होगा। 4 से 8 सितंबर तक लोगों के खून के नमूने लिए जाएंगे। झांसी के गांव में पैसे के लेन देन को लेकर एक महिला और उसके बेटे पर तलवार से जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में महिला के हाथ में की कलाई कटकर अलग हो गई। बाहुबली विधायक विजय मिश्र के जेल जाने के बाद भी परिवार की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। उनके बेटे विष्णु मिश्र के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। सोलन में नेत्रदान पखवाड़े के तहत स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें करीब 30 महिलाओं ने भाग लिया। पानीपत में ठोस कूड़ा प्रबंधक प्रोजेक्ट में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। जेबीएम कंपनी के काम और बिलों की जांच के बिना करोड़ों का भुगतान किया गया है। हमीरपुर में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने कॉलेज प्रशासन के रवैये से नाराज होकर सीएम जयराम ठाकुर को पत्र लिखा और मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हटाने की मांग की।
अंबिकापुर में नकली नोट बनाने का खेल फिर शुरू हो चुका है, जहां एक दुकान में एक व्यक्ति 100 से अधिक नकली नोट लेकर सामान खरीदने पहुंचा था, लेकिन दुकानदार ने मना कर दिया। सूरजपुर के जिला अस्पताल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कोरोना संक्रमित ने अस्पताल में खराब स्वास्थ्य होने का आरोप लगाया और व्यवस्थाएं चरमराई गई है। प्रयागराज में बीजेपी नेता मंजू संत के बेटे का होटल के सामने से अपहरण कर लिया गया, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। वहीं पुलिस की तत्परता से युवक घंटे में मिल गया। मुजफ्फरनगर में ओवरलोडिंग के चलते हादसा हो गया। गोदाम से लोहे से भरी शीट लोड कर ट्रैक्टर ट्रॉली चालक बाहर निकल रहा था, लेकिन चालक के ऊपर ही शीट गिरने से उसकी मौत हो गई। फतेहपुर के गांव में कच्चा मकान ढहने से एक महिला सहित 3 बच्चे मलबे में दब गए। हादसे में मां और 5 साल की बच्ची की मौत हो गई। पारिवारिक विवाद के चलते युवक ने खुद को आग के हवाले कर दिया। आग की तेज लपटों के कारण कमरे में रखे फ्रिज में भी ब्लास्ट हो गया। झांसी में पेट्रोल पंप पर कार सवार लोगों ने पेट्रोल भरवाने को लेकर कर्मचारी की जमकर पिटाई की। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वाटाबार में आबकारी विभाग के अधिकारियों ने एसडीएम की मौजूदगी में युवाओं की 6 मांगों को मानते हुए लिखित आश्वासन दिया और धरना खत्म कराया। हमीरपुर में दिग्गी पीटने का अलग अंदाज तेजी से वायरल हो रहा है। बेतवा नदी में बाढ़ को लेकर ग्राम प्रधान ने दिग्गी पीटकर लोगों को नदी किनारे न जाने की अपील की थी। डीआईजी मिथिलेश कुमार का साहिबगंज का 2 दिवसीय दौरा रहा। डीआईजी ने अधिकारियों को लंबित पड़े कार्यों को जल्द निपटाने के आदेश दिए। साहिबगंज में ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया है। खराब सड़क और पेयजल की समस्या को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। साहिबगंज पुलिस ने अज्ञात शव को बरामद किया है, जिसके बाद आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। कर्नाटक के अथानी में पुलिस ने बाइक चोर को पकड़ा है और उसके पास से 15 मोटरसाइकिल जब्त किए हैं। साहिबगंज में कर्मा पर्व धूमधाम से मनाया गया। ये पर्व भाई बहनों के प्यार का प्रतीक है। लड़कियां अपने भाइयों की लंबी उम्र की दुआ करती हैं। कुशीनगर के गौशाला की हालत जर्जर बनी हुई है। जंगली जानवर गौशाला में घुस आते हैं तो वहीं कौवे भी गायों को नोचते रहते हैं। कमजोर ग्लोबल संकेतों में से शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट आई है। सेंसेक्स 38,400 के पास कारोबार कर रहा है, वहीं निफ्टी 11,400 से नीचे रहा। आज सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। दिल्ली में पेट्रोल 82.08 रुपए लीटर और डीजल 73.40 रुपए के रेट पर बिक रहा है। भारत में फिर से टिकटॉक की वापसी हो सकती है। टिकटॉक के भारतीय एसेट को जापानी कंपनी सॉफ्टबैंक खरीदने की तैयारी कर रही है। अमेरिका के प्राइवेट इक्विटी फर्म सिल्वर लेक रिलायंस रिटेल में हिस्सेदारी खरीद सकती है। 73,000 करोड़ के निवेश की तैयारी है। आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक बैंकिंग कंपनी नहीं रही। बैंकिंग नियम अधिनियम 1949 के तहत कार्रवाई की गई। एसबीआई ने ऐलान किया है कि अब हर 6 महीने में ब्याज दरों की समीक्षा की जाएगी, जिसका सीधा फायदा एसबीआई के होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन लेने वाले ग्राहकों को होगा। कोयला मंत्रालय 38 खदानों की नीलामी करेगी। इससे पहले कमर्शियल माइनिंग के लिए 41 खदानों की लिस्ट जारी की हुई थी। कोरोना काल में घरेलू एयरलाइंस कंपनियों को राहत मिली है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने 60% तक उड़ान की इजाजत दे दी है। कोरोना वायरस महामारी के बावजूद अप्रैल जून तिमाही में 554 कंपनियों ने लाभांश देने की घोषणा की है। वोडाफोन आइडिया ने 2 सस्ते प्लान लॉन्च किए हैं। इनमें अनलिमिटेड कॉलिंग और डाटा सहित कई सुविधाएं मिलेंगी। पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने वारंट 34 साल पुराने भूमि आवंटन के मामले में जारी किया है। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश से भूस्खलन और बाढ़ में 30 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं 38 लोग जख्मी हैं, जबकि 100 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी अधिकारियों ने पहली बार छोटे वाणिज्य परमाणु रिएक्टर के लिए एक डिजाइन को मंजूरी दी है। यूटा एनर्जी कोऑपरेटिव कंपनी इडाहो में उनमें से 12 का निर्माण करना चाहती है। अमेरिकी संस्था सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने जन स्वास्थ्य से जुड़ी एजेंसियों को बताया कि वो अक्टूबर या नवंबर तक 2 वैक्सीन तैयार कर सकता है। भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे पाकिस्तान के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बाजवा ने कहा कि वे पीएम इमरान खान के विशेष सलाहकार के पद से इस्तीफा दे रहे हैं।
थाईलैंड के राजा की शाही सहयोगी रही सिरिनाथ वोंग को फिर से उनकी शाही सहयोगी पद पर बहाल कर दिया गया है। यहां की रानी का स्थान लेने की कोशिश के आरोप में उन्हें पिछले साल पद से हटाकर महल से निकाल दिया गया था। बांग्लादेश में विधवा हिंदू महिलाओं की मदद के लिए पहली बार ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। यहां के उच्च न्यायालय ने कहा कि हिंदू विधवाओं का उनके मृत पति के और गैर कृषि भूमि पर अधिकार होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दौड़ के दौरान अटॉर्नी जनरल विलियम बर ने मेल करके मतदान में पर्याप्त धोखाधड़ी की संभावना के बारे में चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक प्रत्याशी जो बाइडेन ग्रामीण पेंसिल्वेनिया में 11 सितंबर के हमलों की 19वीं बरसी पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत और रूस के बीच AK-47-203 राइफल्स को लेकर डील पक्की हो गई है। AK-47-203 को AK-47 राइफल्स का सबसे एडवांस वर्जन माना जाता है। अब इस राइफल को भारत में भी बड़े पैमाने पर तैयार किया जाएगा। कंगना रनौत ने मुंबई को POK से तुलना की है। एक्टर सोनू सूद बोले, मुंबई तकदीरें बदलता है, सलाम करोगे तो सलामी मिलेगी। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने स्टेट लेवल क्रिकेटर की मदद की है। वहीं फैंस ने सोनू सूद को क्लिक अवतार बताया। आदित्य चोपड़ा साल 2021 में ड्राइव इन थिएटर लाएंगे। यशराज फिल्म्स के 50 साल पूरे होने के जश्न को यादगार बनाएंगे। रिया चक्रवर्ती पर बन रही फिल्म न्याय द जस्टिस की शूटिंग शुरू हो गई है। सुशांत के मैनेजर श्रुति के वकील की डायरी से स्क्रिप्ट तैयार की है। जेम्स बॉन्ड सीरीज की 25वीं फिल्म नो टाइम टू डाई का दूसरा ट्रेलर रिलीज किया गया है। नवंबर में यह फिल्म रिलीज होगी। US ओपन 2020 के पुरुष सिंगल मुकाबले में भारत की उम्मीद खत्म हो गई है। पहला राउंड जीतकर इतिहास रचने वाले भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल को दूसरे राउंड में हार गई हैं। ओलंपिक क्वालिफाइड दीपक पुनिया समेत 3 पहलवान कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सभी सोनीपत साई सेंटर के ट्रेनिंग कैंप में शामिल थे। लंका प्रीमियर लीग 14 नवंबर से शुरू होगी। पाकिस्तान सुपर लीग के बचे हुए 4 मुकाबले की सितंबर में खेले जाएंगे। ये मैच कोरोना के कारण टाल दिए गए थे। कोरोना वायरस के बीच 6 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया आज अपना पहला T20 खेलेगी। टीम को इंग्लैंड के खिलाफ T20 की सीरीज खेलनी है। पूर्व इंग्लिश अंडर-19 कप्तान अजीम रफीक बोले, इंग्लैंड में हर रोज प्रताड़ना का दुख झेला। भेदभाव के कारण कई बार खुदकुशी के भी विचार आए। वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।